3 सालों में 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। अब एप्पल भारत में घर बनाने की योजना बना रहा है। एप्पल की इस इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम से लाखों लोगों को फायदा होगा। इस हाउसिंग स्कीम के तहत एप्पल डिवाइस मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां और सप्लायर्स अपने कर्मचारियों को रहने के लिए आवास की सुविधा देंगे। 2023 में भी हमने ये देखा कि जब IMF की तरफ से कर्ज मिला तो सऊदी अरब, चीन, UAE इन लोगों ने भी पाकिस्तान की मदद की, जिससे थोड़ी स्टेबिलिटी इकोनॉमी में देखने में आई। इस योजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के तहत 78,000 से अधिक आवास इकाइयों का निर्माण शामिल है जो लेकर आ रहा है। एप्पल अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन चाइना से उठाकर इंडिया शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले 3 सालों में इंडियन के लिए 5 लाख से ज्यादा नौकरियां मौजूद होंगी, जो कि इंडियन यूथ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब एक बार फिर जो ब्लूमबर्ग है, वर्ल्ड बैंक है और यूनाइटेड नेशंस है, उनकी जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार हैं। लेकिन आम पाकिस्तानी कंसर्न है इन हालात को देखते हुए कि एक तरफ आप बिजली की कीमतें धड़ाधड़ बढ़ाई जा रहे हैं, आपके फ्यूल पेट्रोल अभी आपने बढ़ाया, तो बहुत से क्राइसिस आ रहे हैं। अलग बात है, पाकिस्तानियों को बताया नहीं जाता। हाँ, ये भी बात है। पाकिस्तान तो चाइना के पीछे ऐसे लगा हुआ है जैसे एक लड़की के पीछे 10 लड़के लग जाते हैं। कोई अच्छी वजह है कि हर इन्वेस्टर भाग भाग के इंडिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान से हर इन्वेस्टर भाग रहा है। तो इंडिया चाइना से आगे निकलने की ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है और हमें बहुत से सेक्टर्स में बीट करता हुआ भी दिख रहा है। एप्पल कंपनी जो है वो वहाँ पर 5 लाख जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। आपकी डेस्टिनेशन जिहाद है। 7 में से 1 आईफोन जो है वो इंडिया में इस वक्त बन रहा है। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, द इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि अगले 3 सालों में एप्पल कंपनी जो है भारत में करीब 5 लाख जॉब प्रोवाइड करेगी। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है और इसके साथ भी आपको देखा होगा कि पिछले 3 सालों में एप्पल ने करीब 1.5 लाख जॉब प्रोवाइड की है यहाँ के यंगस्टर्स को। इसी के साथ साथ एक और बहुत ही बड़ी स्कीम लेके आया है एप्पल, जिसमें बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के तहत करीब 78,000 लोगों को नया घर बना के देगा, वो भी अपना पर्सनल होम। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। इसी के साथ साथ द इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये भी बताया गया है कि चाइना और वियतनाम के तर्ज पे एक हाउसिंग स्कीम के तहत लोगों को करीब 78,000 से 80,000 घर प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि अगला जो भी 50% जो भी हमारी इंडस्ट्री है, जिस तरीके की एप्पल है और बड़ी कंपनीज़ है जो कि चाइना से उठकर भारत में इंटरेस्ट दिखा रही है और आने के लिए ललायित है। अभी आपने थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट देखी होगी, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से एलन मस्क के आने की खबर है, जो कि बताया जा रहा है कि 22 से 27 अप्रैल को यहाँ पे वो विज़िट कर सकते हैं। और टेस्ला के लिए उन्होंने EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी के लिए जगह भी देखना स्टार्ट कर दिया है। तो आइए चलिए देखते हैं। में इंडियंस के लिए 5 लाख से ज्यादा नौकरियां लेकर आ रहा है आने वाले 3 सालों के अंदर। एप्पल जो है वो अपनी आधे से ज्यादा यानी आप 50% कह लें कि जो सप्लाई है वो चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियंस को अगले 3 सालों में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। क्या कहेंगे, ये इंडिया के डेवलपमेंट में कितना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी? इंडिया के लिए ये बेटर डेवलपमेंट होगी। हमारे पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है, तो हम ऑलवेज उसके अगेंस्ट ही जाएंगे, हम उसकी फेवर में तो नहीं जाएंगे। और वैसे हकीकत में देखा जाए और इंडियन लोगों के साथ मैंने भी काम किया है, मगर मेहनत के लिहाज से इंडियन लोग जो हैं वो बेहतर हैं। इंडियन बांग्लादेशी जो हैं वो बहुत मेहनती हैं कौम है। मेरा बांग्लादेशियों के साथ भी बहुत रब्ता है, इंडियनों के साथ भी, क्योंकि मैं तो होता हूँ ओवरसीज में हूँ, मैं यहाँ तो होता नहीं हूँ। मैंने पाकिस्तानियों के साथ जब भी काम किया है, इनको ऑर्डर कुछ दो तो ये बना के कुछ भेजते हैं। मेरा टेक्सटाइल का काम है, तो इनको कोई बनवाने के लिए कुछ कपड़ा दें और कपड़ा ही वो चेंज कर देते हैं। कलर, इनको कलर करवाने के लिए कुछ दें तो कलर ही गलत कर देते हैं। ये ऑलरेडी हुआ होगा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो फिर अब आप किनके साथ काम करते हैं, किनको ऑर्डर देते हैं? मैं तो अभी इंडिया से ही काम कर रहा हूँ सर। मैं खुद इंडियन के साथ काम करता हूँ। मैं कपड़ा लेता हूँ, तुर्की से लेता हूँ, चाइना से लेता हूँ, और बनवाई जो है मेरी एम्ब्रॉयडरी का काम है वो मैं सारा इंडिया से करवाता हूँ।
और आई एम वेरी हैप्पी विद इंडियन पीपल्स। इंडियन नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, मगर हमें उनसे नफरत है क्योंकि हमारे अगेंस्ट हैं। हमारे मुल्क के साथ उन्होंने ज्यादती की, इसलिए मेरे अच्छे नहीं लगते। सर उन्होंने हमारे मुल्क के साथ क्या ज्यादती की? मुझे नहीं लगता हमारे मुल्क के साथ इंडिया ने कोई ज्यादती की है तो हमने की है अपने मुल्क के साथ खुद ज्यादती। पहले नंबर 1 उनका अभी तक एक मैटर है जो हमारे साथ चल रहा है, उन्होंने वही अभी तक सॉल्व नहीं किया। जो कश्मीर का मैटर है वो, उसके बारे में क्यों नहीं अभी तक किया उन्होंने। मगर बिजनेस करने के लिए अगर एप्पल 5 लाख नौकरियां लेकर जा रहा है, वो उनकी मेहनत के हिसाब से है। नेचर वाइज मेहनत है, वो मेहनती हैं लोग। नहीं है, लोग परेशान है, ये बात भी है। जबकि दूसरी तरफ भारत में हम देखते हैं कि एप्पल कंपनी जो है वो वहां पर 5 लाख जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं नहीं भारत के लिए। आरज़ू, भारत के साथ कंपैरिजन करना मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की बेइज्जती है। भारत के साथ उसको कंपेयर करना, उसकी वजह ये है आपकी डेस्टिनेशन जिहाद है। भारत की डेस्टिनेशन जिहाद है क्या? आप मुझे बताएं ना कि वहां पे वो जिहाद कर रहे हैं। वो ये तो आप तो जिहाद कर रहे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। राना मुर्शिद पाक जो आपके जो रोज फार्म 47 वाले, फार्म 45 वाले, वो डेली बेस पे आपको सरमन दे रहे हैं ये कि ये सियासत नहीं जिहाद है। तो जिहाद के बाद एंड में क्या आता है? तरक्की तो नहीं आती ना उसमें। तरक्की तो हिस्सा ही नहीं है आपके पैकेज का। आपके पैकेज का हिस्सा तो लड़ाई मार कुटाई है, और वो भी आपके डीएनए में मौजूद नहीं है। आप सिर्फ रंगबाजी कर रहे हैं। आपने कभी किसी मुगल के खिलाफ नहीं आप खड़े हुए, कभी आप किसी ब्रिटिश के सामने खड़े नहीं हुए। ये ड्रामा, ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं आप, सिर्फ लोगों को उनके जज्बात से खेलने के लिए। दर हकीकत मैंने आपको बताया था कि जहां लोग ज्यादा जाहिल होंगे, अनपढ़ होंगे, वहां पे शुफ और मुर्शिद जैसे लोग जो है बड़ी तरक्की पाते हैं। उनको कहते हैं कि देखो ये तुम ये करो तो 70 हुरें तुम्हारे ऊपर तैयार बैठी, रेडी बैठी। सर बात कर 2 कम कर दी आपने। हाँ बच्चे तो वो मैं ये कह रहा हूं कि वो हूरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। दूध की नहरें होंगी, शहद होगी, वहां पे तो तकिए होंगे, आपकी मसाज होगी। तो ये तो फिर मेरा मसला है आरज़ू, ये मैं अब क्या करूं? वहां देखें, एक तो वो शुफ वाले भाईजान थे, और उसके बाद देखें मुर्शिद भाईजान को किसी एक खातून ने कहा मुझसे शादी करो, वजीर आजम बन जाओगे। वो भी शुभ हो गया ना। वो कितना बड़ा धोखा। अगले दिन सुना है मिले हैं ईद पे, तो उन्होंने उनको वज़ाइफ बताए हैं। वजीर उन्होंने कहा कि नहीं, वो पिछली दफा गलती हो गई है, जिन्नात ने मुझे कहा है ये पढ़ा कर। जिन्नात दुनिया के अंदर, आप मुझे, भारत जिन्नात से चल रहा है? मेरी ये क्वेश्चन है। टेस्ला या एप्पल को वहां जिन्नात तो नहीं लेके आ रहे ना। आपका तो कंट्री एटॉमिक पावर जिन्नात चला रहे हैं भाई। ये बहुत बड़ा मिरेकल है। 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा मिरेकल ये है कि एक एटम पावर को जिन चला रहे हैं। चलाते रहे 3.5 साल, चले मर्जी। यार ये चलाएंगे कैसे बगैर एनर्जी के? ये जो बात करते हैं कि एनर्जी के ऊपर तो कोई काम करता नहीं। भारत में देखें, उन्होंने एनर्जी पार्क बना दिया जो कि उससे पेरिस से भी बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा पार्क बना दिया मोदी जी ने। आरज़ू वो तो बनाएंगे क्योंकि उनके पास नेशनलिज्म है। उन्हें पहली दफा मजा आया है इस चीज का। पहले कांग्रेस तो कोलिशन गवर्नमेंट बनाती थी, सीधे तरीके से चलती नहीं थी। पहली दफा एक पार्टी के पास इतनी अक्सरियत आई है, तो उन्हें वो तो कर रहे, नेशनलिज्म उनके पास है। दूसरा देखिए ना, मैं एलिमेंट अगले दिन पढ़ रहा था, आज भी बल्कि चाइना के साथ मुसलसल कंपैरिजन हो रहा है आज भी, बल्कि